ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बुरी तरह बैंड बज गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सपा नेता अखिलेश यादव का बयान है जो आपने मुमताज में सुना। सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है चुनाव से पहले पूरे तरीके से घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, किसान हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जनता हो, तमाम लोग जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। लगातार किसान जो है एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे जो कि मोदी जी नहीं दे पाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा जा रहे थे, नहीं हो पाया। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। मोदी जी के राज में सिलेंडर 1200 के लगभग पहुंच गया। सोचिए प्याज टमाटर आप नहीं खा सकते हैं और ऐसे में अगर कोई नेता बीजेपी से सवाल कर दे, केंद्र सरकार से सवाल कर दे, डबल इंजन की सरकार से सवाल कर दे, तो ये लोग ईडी को आगे करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, सीबीआई को आगे करते हैं, यहां तक कि पत्रकारों की शरण लेते हैं। सोचिए पत्रकारों का सहारा लेकर किस तरीके से अपने करतूतों पर लीपापोती करते हैं, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया जो है वो लगातार सरकार की पोल खोल रहा है। जिस तरीके से देश भर में कोहराम मचा हुआ है, चुनाव से पहले लोग परेशान हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार ऐसी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, लग रहा है कि इस देश में डिक्टेटरशिप आ गई है। तानाशाही को कायम रखने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन सोचिए किस तरीके से संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जनता को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, जनता को अपने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग नहीं कर सकते। सरकार के खिलाफ आप बगावत करेंगे तो सरकार भी आपको बोलने के लिए आप पर लाठियां चलाएगी, आप पर बुलडोजर चलाएगी, आपके ऊपर न जाने तमाम तरह की धाराओं के आरोप में अंदर भेज देगी। सोचिए वैसा ही कुछ हुआ। लेकिन अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी से। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजा दी है। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई, महंगाई कम हो गई, नौजवानों को नौकरी दे दी, क्या यूपी में लोग सुरक्षित हैं? सोचिए अखिलेश यादव लगातार डबल इंजन की सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भैया आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की पोल खुल गई है, अब आपका काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया है, तो आप किस तरीके से उसको छुपाने के लिए मुद्दे से डाइवर्ट करें। कल एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। सारा डेटा एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को देना था। किस नेता ने, किस पार्टी ने, किस पूंजीपति लोग ने बीजेपी को कितना चंदा दिया? सोचिए ये तमाम मुद्दे पर जब बात हो रही थी पूरे देश में, तमाम लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर आंखें टिकाकर बैठे थे, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके टीवी अखबार को आगे कर दिया, सीबीआई को आगे कर दिया, ईडी को आगे कर दिया कि आप नेताओं की गिरफ्तारी दिखाइए, आप केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल के अंदर लेकर जाते हुए दिखाइए। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, ईवीएम जैसे मुद्दे पर आप सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार आपको बोलने नहीं देगी। सोचिए सुप्रिया श्रीनेत का सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। जो गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चला रही थी, चंदा दो धंधा लो और वसूली रैकेट, ईडी सीबीआई की इनकम टैक्स की रेट होगी और इधर जो है भाजपा को चंदा देकर मामला शांत किया जाएगा, उसकी कलई खुल चुकी है। अब सारे तथ्य सामने आ गए, किसने किसको कितना दिया, कब दिया, वो लगातार सामने आता जा रहा है। सवाल तो खैर एसबीआई पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करने से पहले मना क्यों किया, और क्योंकि सारा ब्यौरा उनके पास तैयार रखा था। एक ये ऐड था, एक ये विज्ञापन था जिसमें हम 8,252 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको पेपर में छपवाना चाहते थे। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया, वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। ऐसा क्यों है? ये डर और ये आतंक का माहौल क्यों है इस देश में? आज सवाल इस बात पर है। कुछ छोटे अखबारों ने, रीजनल पेपर्स ने इसको छापा है, कुछ लोगों ने इस पर पढ़ा है, अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन बड़े बड़े अखबार डर गए। वो क्यों डर गए? वो बार बार मोदी जी को तभी क्यों छापना चाहते हैं जब मोदी जी हीरो लगे और सही लगे? असलियत यह है कि गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ है उस पर सवाल उठाना तो दूर, मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया
एक विज्ञापन छापने से कतरा रहा है। यह है देश में लोकतंत्र की हालत। तो सुना आपने वीडियो, सुप्रिया श्रीनेत ने सीधा सीधा मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब बात हो रही है तो आप मुद्दे से जनता को गुमराह करना क्यों चाहते हैं। कायर तानाशाह ने देश की मीडिया को अपना गुलाम बना लिया। मीडिया का एक ही मंत्र है, खबर वही जिसमें मोदी सही दिखे। सोचिए, पूरे देश भर में मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाकर, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे मोदी में हो चुका है पूरा देश। लेकिन जब धरातल पे जब आप जाएंगे, लोगों की तकलीफें जानेंगे, लोगों की गरीबी, बेवसी, लाचारी में लोग अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं, अपनी तकलीफें बता रहे हैं, तो आप उस पत्रकार पर भी शिकंजा कसेंगे, आप विपक्षी नेताओं को भी डराएंगे, आप सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी डराएंगे, आप तमाम संगठनों को चुप कराने की कोशिश करेंगे जो आपकी 10 साल के विकास की पोल खोलते हैं। सोचिए, सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से मीडिया पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि टीवी अखबार वही खबर दिखाता है जिसमें मोदी सही हो, जिसमें मोदी को सही साबित करना हो। कैसे उसके बचाव में टीवी अखबार आगे आ जाते हैं। मोदी हटाओ, देश बचाओ। सोचिए, देश की राजधानी में इस तरीके से बैनर लगते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर विपक्षी नेताओं को घसीटा जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा रही है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जा रही है। कैसे बहुजन नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और इसके साथ साथ देखिए, देश की राजधानी में आज सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ क्योंकि विपक्षी नेताओं के अकाउंट को फ्रीज करा दिया गया है और खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर बात करना जरूरी नहीं समझते। गृह मंत्री से जब बात पूछी जाती इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो वो कहते हैं हम तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, काला धन दुनिया के सामने उजागर करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे। देश की राजधानी में आज बीजेपी के खिलाफ कई प्रदर्शन थे, लेकिन टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है? केजरीवाल शराब घोटालेबाज, केजरीवाल शराब घोटालेबाज। लेकिन असली घोटालेबाज पर बात नहीं हो रही है। पीएम मोदी देश में लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं। सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी की तानाशाही का आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने जमकर विरोध किया। सोचिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के आगे बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन को आगे कर दिया है। लाठियों के साथ, बैरिकेड के साथ लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो सरकार की पोल खोल रहे हैं। अकाउंट को बंद कर दिया जा रहा है, पेट पर लात मारने की कोशिश की जा रही है। अगर आप एक मामूली से यूट्यूबर भी हैं, सरकार के खिलाफ अगर आप खबर चलाते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, तो आपकी रीच डाउन कर दिया जाएगा, आपका चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, आपके चैनल को डिलीट तक कर दिया जाएगा, आपके सोशल अकाउंट को सस्पेंड तक कर दिया जाएगा। सोचिए किस तरीके से किसान आंदोलन की खबरें दिखाने वाले पत्रकारों का ट्विटर अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया था, जबकि एलन मस्क ने खुद कहा था कि भारत सरकार मुझ पर दबाव बना रही है, जबकि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से दबाव चारों तरफ से लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस पर कोई बात करता है, सरकार की नीतियों को एक्सपोज करता है, तो सरकार किस तरीके से बौखला गई है। इसी पर अखिलेश यादव ने बड़ा तंज किया है कि बैंड बज चुकी है बीजेपी की बुरी तरह से। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा है। पूरे देश के सामने बीजेपी की हकीकत सामने आ गई। काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। क्या हुआ? काला धन लेकर अपने यार दोस्तों को इन्होंने विदेश भेज दिया। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग विदेश से कब आएंगे? ये तो राम को लाने वाले बनते हैं, तो राम को लाने वाले का दावा करते हैं। ये कब उन भ्रष्टाचारियों को, कब आरोपियों को लेकर आएंगे जो देश का, गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का पैसा लेकर इस देश से फरार हो गए और बैंक तक इस पर चुपचाप रहता है। कैसे बड़े बड़े बैंक जो है बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़ा मुनाफा कराते हैं, बड़े बड़े कर्ज देते हैं और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आम जनता को टैक्स पे कर
उनकी भरपाई करनी पड़ती है। देश को खोखला बनाया जा रहा है, देश को दिवालिया बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार डिक्टेटरशिप पर भरोसा करती है। ये सरकार इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है। इस देश को किस तरीके से कमजोर बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और सरकार से अगर जनता पूछ ले कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, 10 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे मुद्दे पर क्यों खामोश है? इलेक्ट्रल जैसे मुद्दे पर क्यों खामोश है? सोचिए किस तरीके से तमाम लोग जो है देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल लिखती हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम पर सबसे बड़ा स्कैम, इस पर खुद ईडी संदेह है। ऐसे में ईडी एक के बाद एक देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर रही है। भारत लोकतंत्र में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। भारत में डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ नाम भर की रह गई है। देश के प्रधानमंत्री मंचों से कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यही है आपकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यही है आपका विकसित भारत, यही आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, यही आपका विदेशी डंका बज रहा है कि अपने सामने वाले नेताओं को कमजोर बना दीजिए, घुटनों पर ला दीजिए, बोलने की शक्ति छीन लीजिए, उनसे तमाम संवैधानिक पदों पर जो पावर है उनके पास सब कुछ छीन लीजिए, उनसे काम मत कराने दीजिए। अगर कोई बस सर्विस देता है तो आप उसको रेवड़ी बताते हैं, और कोई आपकी पार्टी में नहीं आना चाहता तो आप उसको जेल का डर बिठाते हैं। तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार जनता को गुमराह कर कर नेताओं को डराने की धमकाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में आम आदमी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा नरेंद्र मोदी चोर है। ये वीडियो आप जरूर सुनिए। तो सुना आपने वीडियो, सोचिए देश भर में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा, लेकिन टीवी अखबार आपको दिखाएगा कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, संस्था आपके हाथ में, मीडिया आपके हाथ में, टीवी अखबार आपके हाथ में, बड़े बड़े संपादक आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ में, प्रशासन की लाठी आपके हाथ में। आप 400 क्या 500 पार सीट बना लीजिए, अपनी बहुमत से सरकार बनाइए, चुनावी मत होने दीजिए। जब विपक्षी नेताओं को ही आपको डरा के रखना है, जेल की सलाखों के पीछे भेजना है, तो आप ऐसा कीजिए, चुनावी मत होने दीजिए इस देश में। सोचिए 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर पाई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तमाम नेताओं को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। दिल्ली की जनता का गुस्सा भाजपा के विरोध सड़कों पर निकल रहा है। एक तरफ से ये एक ही आवाज आ रही है, मैं भी केजरीवाल। सोचिए आप एक केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों को चुप नहीं करा सकते जो जनता है। आखिर में आपको जनता के वोट से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जज बेला त्रिवेदी आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर इनके साथ ही 3 जजों की बेंच सुनवाई करने गई थी, मगर अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली। हेमंत सोरेन की याचिका पर जिस बेंच ने सुनवाई की थी उसमें भी बेला त्रिवेदी थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात की मोदी सरकार में लॉ सेक्रेटरी भी रह चुकी है। उमर खालिद की जमानत का मामला भी बेला त्रिवेदी की बेंच में है, जो कई बार एडजस्ट हुआ है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील सभी केस कैसे बेला त्रिवेदी को ही बेंच को क्यों दिए जाते हैं, इस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। सोचिए उमर खालिद हो, किस तरीके से उनकी जमानत को आगे पोस्टपोन कर दिया जाता है, तारीख पे तारीख बढ़ा दी जाती है, और कैसे कैसे बड़े बड़े आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर उनके सारे आरोप जो हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, रोज जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव से पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत पर भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच ये है कि भाजपा आने वाले चुनाव में परिणाम से पहले ही डर गई, और ये बौखलाहट विपक्ष के लिए हर तरह से मुश्किलें पैदा कर रहा है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सीधा सत्ता से बाहर। सोचिए तमाम लोग जो है वो मोदी सरकार से काफी नाराज हैं, और
इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। ये वो विज्ञापन है जिसे हमने देश के तमाम बड़े अखबारों को भेजा, लेकिन एक भी बड़ा अखबार सच छापने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वजह आप जानते हैं, तानाशाह ने मीडिया को अपना गुलाम बना लिया। मीडिया एक ही नारा, खबर वही जिसमें मोदी दिखे सही। तो तमाम लोग जो हैं वो टीवी अखबार पर भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन आज सोचिए, यूथ कांग्रेस का ये जनसैलाब आप देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, आम जनता सड़कों पर है। आए दिन देश की राजधानी में धरना प्रदर्शन होता है। आज भी शंभू बॉर्डर पर किसान जो है वो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये सरकार की आंखों में जरा सा भी शर्म नहीं है। सरकार को बिल्कुल भी ये दया नहीं आ रही है कि हम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। अब आपको तय करना है, जनता को तय करना है, इस देश के तमाम उस आवाम को तय करना है जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा का माहौल झेल रही है। और लगातार सरकार यह दावा कर रही है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। असल में यह सरकार 400 के पार नहीं, सीधा सत्ता से बाहर होने वाली है, क्योंकि जनता वाकई में परेशान है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।